आज मैं स्वामी श्रीकांत जी आपटे जी द्वारा लिखित उनकी पुस्तक मंगल मूर्ति गणेश, जो 13/9/1999 को गणेश चतुर्थी के दिन प्रकाशित हुई थी, पढ़ने जा रही हूँ। इसमें गुरु जी ने गणेश जी के बारे में बहुत ही सुंदर तरह से समझाया है। एक एक उनके अंग के बारे में जो लिखा है वो सब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। सबसे पहले जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो उन्होंने लिखा है कि गणेश जी स्वयं ही अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं गणेश हूँ। मैं शिव शंकर हिमालय के जल से तथा शिवानी के देह धूलि से बना हूँ। हिमालय के चरणों में रहती पर्वत कन्या पार्वती पर जब वर्षा धारा बरसी तब उमा के अंग पर लगी मिट्टी नीचे की घाटी में बहकर आ गई। उस घाटी की माटी से पहला पुरुष पैदा हो गया, वह मैं हूँ। माता की आज्ञा से मैं द्वार पर बैठा था, ध्यान योग की मस्ती में मस्त। शिव ने मुझे देखा। उस समय मेरी कद काठी सामान्य थी, सिर छोटा था। करुणा कर शंकर को संसार में ज्ञान प्रचार के लिए एक विचारक तथा तत्व प्रचारक की आवश्यकता थी। हिमालय की घाटी में वन मानुष रहते थे, कुविचारी तथा कुसंस्कारी थे। पर्वत घाटी की माटी से जन्मा मैं, मेरा सिर बहुत छोटा था, उसमें ज्ञान का अभाव था। भोलेनाथ को ये पसंद नहीं था। उन्होंने मेरे तुच्छ सिर को फेंक दिया तथा उसकी जगह एक विशाल मस्तक जोड़ दिया जिसमें अपार ज्ञान भरा था, और इस तरह मैं ज्ञान मूर्ति गणेश बन गया। मैं गणेश हूँ। मेरा मस्तक विशाल बुद्धि का प्रतीक है। मैं शिव पार्वती के संभोग से नहीं किंतु उमा महेश के सहयोग से पैदा हुआ हूँ। उमा योगिनी है, भोगिनी नहीं। शंकर योगी हैं, भोगी नहीं। मैं योग योगिनी का धर्म पुत्र हूँ। कैलाशवासी शंभु और हिमाचलवासी गौरी का मानस पुत्र हूँ। उमा महेश्वर के पवित्र प्रेम की मैं अद्भुत संतान हूँ। जब मेरा तुच्छ मस्तक उड़ गया और उच्च मस्तक में अपूर्व ज्ञान का अलौकिक ज्ञान का उदय हुआ, धर्म पिता धर्म माता के आशीर्वाद से मैं तप साधना करने व्यास नदी के उद्गम स्थान पर आ गया। वहाँ पर शिव भवानी के अलौकिक रूप गुणों को ध्यान करता था। मेरी विशाल बुद्धि ने अपार मंत्रों को जन्म दिया जो संसार भर में वेद मंत्रों के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन मंत्रों ने मानव मात्र को दिव्य दृष्टि दी है। जब मैं घाटी में आकर व्यास नदी के किनारे बैठकर अज्ञानी लोगों को रहस्यमय वेदों का उपदेश देने लगा, तब लोगों ने मुझे एक पदवी दी। यहाँ के लोग मुझे भगवान वेद व्यास कहने लगे। मेरे चारों हाथ में 4 पुस्तकें देखकर ईश्वर साक्षात्कार की इच्छा वाले लोगों ने मुझे अपना आदरणीय गणनायक समझा। मैं गणेश हूँ। 2 हाथ सामान्य मनुष्य के होते हैं। मैं असामान्य हूँ। मेरे पास संसार को देने के लिए अपार संपदा है। 2 हाथों से कितना दे सकूं? एक हाथ से धर्म, दूसरे हाथ से अर्थ, तीसरे हाथ से काम, चौथे हाथ से मैं मोक्ष देता रहता हूँ। मेरे विशाल मस्तक में अनंत कल्पनाएं, अगणित काव्य, अपरिमित कला से अनंत ज्ञान के भंडार भरे हैं। ये मेरा भव्य मस्तक एक ज्ञानदायी सरोवर है। कल्पनाओं के सुंदर कमल नित्य खिलते हैं। संसार के सारे कवि मुझसे ही प्रेरणा पाते हैं। मैं गणेश हूँ। चारों ओर गाया जाने वाला राष्ट्रगीत मेरा ही सुझाया गीत है।
जन मन गण, जनता के मनों का संगठन तथा सम्मेलन मैं ही करता हूँ। मैं सारी जनता के मनों में सुविचार भर करके भारत का भाग्य बनाता हूँ। सबको सन्मति देने का काम मुझे ही करना पड़ता है। विश्व विधाता बनकर चारों हाथों से समेटकर मुझे विश्व मंगल करना पड़ता है। विश्व में 4 प्रकार की जनजातियां हैं: गिरिजन, परिजन, महाजन और हरिजन। इनमें 2 प्रकार के विशेष लोग रहते हैं, एक सज्जन तथा दूसरे दुर्जन। मेरा काम बड़ा ही कठिन है। इन चारों जातियों से सज्जन तथा दुर्जन चुनना जैसे चावल में से कंकड़ चुनना है। मेरी छोटी किंतु शक्तिशाली आँखें यह काम करती हैं। अब सुनो, गिरिजन वे जो पर्वत पर रहते हैं, परिजन मैदानी इलाकों में रहते हैं, महाजन जो शहरों में रहते हैं, हरिजन जो समुद्र किनारे रहते हैं। समुद्र का दूसरा नाम हरि है, पर्वत का दूसरा नाम हर है। हर हर महादेव, ये तो आपने सुना ही है। वह महादेव ही मेरे धर्म पिता हैं तथा उनके मस्तक से निकली गंगा मैया ही मेरे मस्तक की ज्ञान गंगा है। इस गंगा की जलधारा जब मेरे मानव मस्तक पर गिरी तब मुझे देवत्व का मस्तक प्राप्त हुआ। मैं मणेश मिटकर ही गणेश बन गया हूँ। जन मन गण अधिनायक हूँ तथा पूरे विश्व का भाग्य विधाता हूँ। भारत के लोग मुझे मानते तो हैं मगर जानते नहीं। भारत के अलावा दूसरे लोग मुझे मानते भी नहीं। मुझे ना मानने वाले ज़्यादा हैं। मुझे मानने वाले कोई कम नहीं हैं, लेकिन मुझे जानने वाले बहुत विरले ही हैं। यहाँ तक कि गीता में कृष्ण भी मुझे भूल गए। नदियों में गंगा मैं हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ मैं हूँ, नागों में वासुकी मैं हूँ इत्यादि कह दिया, लेकिन देवों में मैं गणेश हूँ ये कहना भूल गए। लेकिन मज़े की बात यह है कि अक्षरों में ओम मैं हूँ कहकर मेरे नाम को तो नहीं लेकिन रूप को उन्होंने स्वीकार किया। कृष्ण जी, आपका धन्यवाद। ओम गणेश का ही सांकेतिक संक्षिप्त स्वरूप है। मैं सगुण मस्तक में निर्गुण निराकार सुगंध, मैं हिमालय के चरणों से निकली एक मूर्ति मंद कविता हूँ। मुझे पढ़ने समझने के लिए दोनों आँखों के बीच में जो तीसरा ज्ञान का लोचन है वह खोलने की ज़रूरत है। जब मेरा चूहा दोनों आँखों के बीच में कुतर कर छेद करेगा तभी तीसरी आँख खुलेगी और समझोगे कि मैं गणेश हूँ। शीश कल।